हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। सो एक एक करके सारे पॉइंट्स पे बात करेंगे पटना यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन फॉर्म जो जारी हुए हैं उन सब के बारे में। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले गवर्नमेंट का एड्रेस आएगा, आपका एग्जाम होगा या आपका 12th के मेरिट के बेस पे होगा, ये सब होते हुए हम चलेंगे। फॉर्म आया है तो फॉर्म भरते हुए आपको दिखा भी देंगे। वीडियो को इत्मीनान से देखिएगा। और सबसे जरूरी सूचना ये है कि प्यारे बच्चों, हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पे सारे अपडेट्स वाली वीडियो या नोटिफिकेशन या न्यूज या पीडीएफ वो सब वहीं भेजते हैं। YouTube आपको सारे अपडेट एक साथ नहीं भेज सकता है, उसका अपना लिमिटेशन है। हमारे चैनल पे और भी कॉलेजों की तैयारी होती है तो सबका एक साथ वो नहीं भेज पाता है। आपको ज्वाइन कर लेना है। और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण सूचना है कि आपको अपना हेल्थ ठीक रखना है, क्योंकि हेल्थ ठीक नहीं होने की वजह से मैं आउट ऑफ साइट हो गया था, मतलब नहीं काम कर पा रहा था। तो ये आप लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर चुका है, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स परेशान हो गए हैं कि सर क्या हुआ, ठीक हुए कि नहीं, आप इसका अपडेट दीजिए, उसका अपडेट दीजिए। तो आपको भी ये सुझाव रहेगा। देखो, ये जो गवर्नर साहब का ऑर्डर है, इसको आप अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें दो चीजें क्लियरली कही गई हैं। विद रेफरेंस टू सब्जेक्ट एंड रेफरेंस मेंशन्ड अबव, आई एम डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म दैट ऑनरेबल चांसलर, आफ्टर ड्यू कंसिडरेशन ऑफ द अबव रेफर्ड लेटर ऑफ द रजिस्ट्रार, Patna University, Patna sent in light of ordinance and regulation BA BSc 4-year program under CBCS as per UGC regulation already promulgated, has been pleased to order that admission for the academic year 2024। ये ऑर्डर है कि भाई 2024 का एडमिशन स्टार्ट कर दिया जाए, टू बी डन ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय कैंडिडेट एट 10+2 लेवल। ये वो ऑर्डर है जो आपको कहता है बीए बीएससी रेगुलर कोर्सेज में 10+2 का जितना मार्क्स आया है उसी के बेस पे पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा। मतलब 12th में जितना नंबर आया आपका उसके बेस पे एडमिशन होगा। समझ में आ रहा है? ये सेक्रेटरी का लेटर है, मतलब गवर्नर ऑफिस से निकला हुआ है। आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। अब बात ये रहती है कि किस किस सब्जेक्ट का एंट्रेंस होना है, जरा ये समझिए। तो आप जब पटना यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो यहाँ पे दिख जाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट रेगुलर एंड वोकेशनल कोर्स। ये सबसे ऊपर लेफ्ट साइड में जो आपको दिख रहा है। मैं थोड़ा साइड हो जाऊंगा ताकि आपको क्लियरली सब कुछ स्क्रीन पे बराबर दिखता रहे। आई थिंक आपको बराबर दिख रहा है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है, अगर आप पहली बार देख रहे हो, पहली बार विजिट किए हो चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बार बार आपको नोटिफिकेशन जाने के लिए ये चीज पहला स्टेप है और कोई पैसा नहीं कटेगा। आप सब्सक्राइब करके देख लो। चलो आगे बढ़ते हैं। इस पे जब हमने क्लिक किया तो आपको इस तरीके का ब्लैक स्क्रीन होगा, उसके बाद ऐसे खुल जाएगा होम पेज। ठीक है, इसमें चांसलर का ऑफिस डायरेक्शन है, पीयू का नोटिस है, ये सब आपको दिख जाएगा एक एक करके। और ध्यान दीजिए, ये पूरा फॉर्म आपको मैं भर के दिखाऊंगा, भरा हुआ फॉर्म भी दिखाऊंगा। उससे पहले एक और जरूरी सूचना, इसको देखो। इसमें दो चीजें कही गई हैं। एक तो वेबसाइट जो है पटना यूनिवर्सिटी का वो दिख रहा होगा आपको, और उसके साथ ऑनलाइन जो फॉर्म है, जो वोकेशनल कोर्सेज है, मतलब प्रोफेशनल कोर्स, वोकेशनल कोर्स। जैसे मैं खुद बीएचयू से अपना यूजी और पीजी दोनों कंप्लीट किया हूं, सोशल वर्क से मैं टॉपर था वहां पे। तो सोशल वर्क जो है वोकेशनल कोर्स है, मतलब उस कोर्स करने के बाद आपकी नौकरी लग सकती है। उसी तरीके से यहाँ वोकेशनल कोर्स जैसे बीए बीएससी बीकॉम, ये तो रेगुलर कोर्सेज हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जैसे बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीसीए कर लोगे, आपकी नौकरी लग सकती है कहीं। बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी है, ठीक है आपके लिए। बैचलर इन मास कॉम, बैचलर इन सोशल वर्क, इन सब के लिए एंट्रेंस टेस्ट तो होगा। प्यारे दोस्तों, अगर इन सब की तैयारी अगर आप करना चाहते हो तो एक बार कमेंट कर दो, या डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, व्हाट्सएप नंबर भी होगा। जिनको सिर्फ एडमिशन की तैयारी करनी होगी वही ये काम करेंगे, बाकी किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो बैचलर इन एनवायरमेंटल साइंस एंड फंक्शनल इंग्लिश, इन सब कोर्सेज का जो है एडमिशन टू द अबव प्रोग्राम विल टेकन ऑन द बेसिस मार्क्स बाय एप्लीकेंट्स इन द इंटरमीडिएट और 12th एग्जामिनेशन। दो तरीके के आपको यहाँ कोर्स होगा, तो समझ गया। पहला क्या होगा, एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम फॉर्म्स फॉर एकेडमिक एडमिशन इन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम फॉर आर्ट्स, साइंस, सोशल साइंस, कॉमर्स, ठीक है। 4 ईयर ड्यूरेशन अंडर चूज चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, सीबीसीएस, मतलब सेमेस्टर सिस्टम को बेसिकली कहते हैं। 18 अप्रैल से शुरू हो जाएगा, 20 मई तक रहेगा, ठीक है। ये कहेगा एडमिशन टू दिस प्रोग्राम विल बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द एप्लीकेंट्स इन इंटरमीडिएट, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमीडिएट 10+2 एग्जामिनेशन। बात समझ में आ गया? Besides online forms for the 3-year undergraduate self finance programs will also be submitted from, मतलब इसके अलावा ये सेल्फ फाइनेंस प्रोग्राम है, ये भी
आपको यहाँ पे लिया जाएगा। अब ध्यान यहाँ ये दीजिएगा आप कि इसमें बीएफए प्रोग्राम जो है उसके अलावे और सारे कोर्सेज जो हैं इन सब का भी फी यहाँ मेंशन किया गया है। ठीक है, एडमिशन टू द अबव प्रोग्राम विल टेकन ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय एप्लीकेंट्स इन द इंटरमीडिएट और 10+2 एग्जामिनेशन। ठीक है, फॉर फर्दर डिटेल विजिट पटना यूनिवर्सिटी वेबसाइट। ये तो हम लोग देखेंगे ये भी। एडमिशन टू बीएफए प्रोग्राम विल बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय एप्लीकेंट्स इन द एंट्रेंस टेस्ट। तो बीएफए का जो प्रोग्राम है ये अगर आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो इसका एंट्रेंस टेस्ट तो होगा, लेकिन एक चीज यहां समझना है कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन भले ही इन सब कोर्सेज का है, इन सब का भी यहाँ पे एडमिशन में दिखा रहा है 13 तारीख का नोटिस है कि आपको 10+2 के बेसिस पे ही होगा। पता नहीं ऐसा क्यों है, बट ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, सो आपको फॉर्म जो भरना है, फॉर्म भरने में आप यहाँ देखोगे ये चीज क्लैरिटी रखना क्योंकि ये ऑफिशियल नोटिस है। ऑफिशियल नोटिस में जब आप जाओगे तो ऑफिशियल नोटिस का एक अपना महत्व है ना। तो ऑफिशियल नोटिस में कहा जा रहा है 10+2 के दम पे होगा तो वो होगा। ठीक है, अंडर ग्रेजुएट एडमिशन पोर्टल रेगुलर पे आप क्लिक करोगे, रेगुलर वाले हो तो वोकेशनल मतलब जो बीए नीचे वाले कोर्सेज तो वो वोकेशनल है, मैंने बता दिया ऑलरेडी। इसमें आपको 4 स्टेज में फॉर्म भरने हैं, आराम से समझ लो चारों स्टेज है क्या। साइन अप टू गेट एप्लीकेशन आईडी एंड पासवर्ड। सबसे पहले तो आपको साइन अप करना है मोबाइल नंबर से और ईमेल आईडी, वो कभी खोना मत, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। वैसे ही पटना के बच्चे हैं वो नहीं खोएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। उसमें आपको क्या करना है, पहले तो पहला नाम डालना है, मोबाइल नंबर, मिडिल नेम, लास्ट नेम डाल देना। मिडिल नेम नहीं होता है कई बार, जैसे अमित कुमार होगा मेरा तो अमित कुमार में सिर्फ लास्ट कुमार ही होगा। ठीक है, अमित कुमार सिंह होगा तो लास्ट में सिंह हो जाएगा, कुमार बीच में, ऐसा हो सकता है। ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, कोर्स अप्लाइंग फॉर्म, जो कोर्स अप्लाई करना चाहते हो वो लिस्ट आप यहाँ सेलेक्ट कर लोगे। नेशनैलिटी इंडियन, डोमिसाइल स्टेट बिहार है, क्या है, भर दोगे, साइन अप करोगे। जो ही साइन अप आप कर दोगे इन सबको भरने के बाद, सो आपको केयरफुली ये ध्यान रखना है, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ ताकि आपको दिखेगा। जो ही आप साइन अप कर लोगे आपको बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर इन फंक्शनल इंग्लिश, ये सब यहाँ पे भर देना है। देखोगे यहाँ पे तो दिख रहा है आपको नीचे की तरफ। फिर अगले पेज पे बढ़ेंगे तो आपको एक चेक करना पड़ेगा या आपको ध्यान से भरना पड़ेगा। ऑन द साइन अप पेज यू नीड टू फिल द फॉलोइंग डिटेल। क्या भरना है, नाम, ये सब आप दिख रहे हो। ठीक है, जब ये सब करोगे आप तो आप उसको ओके कर दोगे, साइन इन कर दोगे तो ऐसा मैसेज आएगा, आईडी पासवर्ड और नाउ अवेलेबल ऑन मोबाइल, एसएमएस एंड रजिस्टर्ड ईमेल, दोनों पे जाएगा। अब हो सकता है ईमेल पे जाए तो स्पैम में चला जाए। ठीक है, तो आपके अगर मोबाइल नंबर चालू रखना, यही एक सबसे बड़ी बेवकूफी होती है बच्चों के द्वारा कि मोबाइल उनका नंबर चालू ही नहीं रहता है। ठीक है, क्योंकि देखो सीयूईटी यूजी का फॉर्म भाई भरा गया, आपके पास अब ज्यादा ऑप्शन है नहीं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एप्लीकेशन आईडी एंड पासवर्ड को अलर्ट मोड में रखना है, अपने ईमेल पे स्पैम मोड में जाकर के चेक करना है। जैसे ही ओके आप करोगे तो आईडी पासवर्ड अब आपसे मांगेगा और आप डालोगे, लॉग इन कर लेगा। लॉग इन करने के बाद अगर गड़बड़ हो गया, मान लो फॉरगेट पासवर्ड आप कर सकते हो, तो फॉरगेट पासवर्ड करोगे, फिर ओटीपी आएगा, फिर नया पासवर्ड आप बना सकते हो। ठीक है, ईमेल आईडी डालिए, पासवर्ड, ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल दो, ये सब बोल बच्चन है, ये सब तो आप कर लोगे। फिर एप्लीकेशन आईडी पासवर्ड डाल के लॉग इन कर लेना। और अब पर्सनल डिटेल और कॉन्टैक्ट डिटेल भरना है। भैया ये तो जो फॉर्म भरते हैं बच्चे वो करते ही हैं, इसमें देख लो आपको नाम, पता, गांव, कौन से कॉलेज, कौन से क्लास में कितना नंबर आया है, कहां से पढ़े हो, ये सारा कुछ डिटेल भरना है। तो इसमें मुझे नहीं लगता है आपको बहुत ज्यादा कुछ गाइड करना है मुझे, आप लोग फॉर्म पहले से भरते रहे हो। हालांकि यूजी वाले बच्चे कम भरते हैं, लेकिन साइबर कैफे में जाके भरवाएंगे, ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, सो आप सब कुछ यहाँ भर दोगे, पिन कोड, घर का, स्कूल का, जो जहां जो चीज पूछे सही सही भरना। हड़बड़ी में भरोगे रोते रह जाओगे, कोई फायदा नहीं होगा। उसके बाद आपको फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है, ऐसे ही अपलोड हो जाएगा, ब्राउज करके अपलोड कर देना, स्कैन करके, और फिर फाइनल इसमें अपलोड करके सेव एंड प्रीव्यू कर देना। तो आपको सारा कुछ एक बार दिखा देगा, फॉर्म जो आपने भरा था सब कुछ। ठीक है, क्या भरा है क्या नहीं, दिखाने के बाद आपका सब कुछ सेव कर देना है, ओके कर देना है। ये सब कुछ आपको दिखाएगा, तब तसल्ली से देख लेना कि भैया कुछ गड़बड़ तो नहीं है, उसके बाद कर लेना सेव। सेव करने के बाद आपको आएगा पेमेंट का ऑप्शन, तो जो जितना पेमेंट करना होगा वो यहाँ पे आकर के आराम से पेमेंट करेंगे। समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत नहीं। बट मुझे हिसाब से ये थोड़ी अजीब बात है,
बिना किसी एग्जाम के ये लोग 1100 रुपए फी ले रहे हैं, ये थोड़ी ज्यादती है। बिहार में हर तरफ मालूम नहीं इतनी अव्यवस्था ही क्यों फंसी हुई है। ये इस पे चूंकि आवाज उठाने वाले लोग अब कम हो गए हैं, हर तरफ ये परेशानी है। तो आप देख लो, 1100 रुपए आप पे करोगे, पेड हो जाएगा, फिर ऐसा रिसिप्ट मिल जाएगा और लास्ट में आपको लिख दिया जाएगा ऑल स्टेप्स आर कंप्लीटेड। समझ में आ गया बच्चों? एक एक स्टेप हमने आपको बता दिया। ये वीडियो आपको अगर बाद में देखनी हो तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि टेलीग्राम पे हम एक एक चीज आपको राइट टाइम पे पहुंचाते रहेंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, सो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।